हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम मई माह के 1 से 10 मई 2025 तक के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। हमने ऐसे ही अप्रैल माह का करंट अफेयर कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियोस को देखा होगा। यदि वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उससे आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, टीबी उन्मूलन में राज्य का देश में पहला स्थान, यानी टीबी उन्मूलन, टीबी से बचने के लिए राज्य का देश में पहला स्थान है। ध्यान रखेंगे कि देश में पहला स्थान है। 28 राज्यों में कौन सा स्थान मिला है हमारे छत्तीसगढ़ को? तो पहला स्थान मिला है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। ये इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है कि ये पहला स्थान है। लक्ष्य रखा गया है टीबी उन्मूलन के लिए, भारत देश 2025 तक टीबी मुक्त होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? भारत से टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। देख सकते हैं हमारा अभी 2025 में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो 2025 तक लक्ष्य रखा है, उसमें छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? पहला स्थान है। ठीक है, गौरव की बात यह है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ को पूरे देश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्य को सबसे उत्कृष्ट तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए सम्मानित किया गया है। मतलब पूरे ओवरऑल भारत में टीबी उन्मूलन के लिए सबसे अच्छा कार्य कौन सा राज्य किया? तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की कितनी 1403 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इसको इस डेटा पे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। व्यापम के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे। 1403 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित किया गया है। 350 से कम पंचायत की श्रेणी में पहला स्थान है एमसीबी मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा स्थान है कोरिया। अगर ये दोनों याद नहीं होते तो फर्स्ट तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, 350 से अधिक ग्राम पंचायत की श्रेणी में फर्स्ट है जसपुर, सेकंड है सरगुजा। इसमें भी फर्स्ट पहला याद कर लेंगे। अगर फर्स्ट याद हो जाता है तो फिर सेकंड को याद करेंगे। तो ध्यान रखेंगे 350 से कम में कौन सा है? एमसीबी। और 350 से अधिक में कौन सा है? तो जसपुर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना समझ आया होगा आपको। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ लिखते चलेंगे और ऐसा एक बॉक्स बना के लिख लेंगे। तो ये ऐसा बॉक्स बनाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा याद करने में। नेक्स्ट है, हमर बलिदानी योजना। नाम से स्पष्ट है, हमारे लिए जो बलिदान किए होंगे उन्हीं के लिए ये योजना बनाई गई होगी। इसकी शुरुआत हुई राज्य सरकार ने की। किसने की? तो राज्य सरकार ने की। विशेष यह है, बस्तर के माओवाद मुक्त गांवों में बनेंगे बलिदानियों के स्मारक। यानी बस्तर संभाग में माओवाद मुक्त, यानी जो नक्सल प्रभावित जो गांव थे उससे जो मुक्त हुए हैं, नक्सलियों से मुक्त हुए जो गांव हैं, वहां बनेंगे बलिदानियों के लिए स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत उन गांवों में स्मारक बनाए जाएंगे जो माओवादी आतंक का केंद्र रहे, अब शांति की राह पर लौट आए हैं। यानी वहां ये स्मारक मूर्तियां बनाई जाएगी उन गांवों में जहां माओवाद नक्सल प्रभावित आतंक का केंद्र था, लेकिन अभी वो शांति की राह पर है। वहां ये मूर्तियां बनाई जाएगी। स्मारक में स्थानीय बलिदानियों की वीरता और योगदान को सहेजा जाएगा। यानी इस गांव को नक्सल मुक्त कराने के लिए जो बलिदानी, मतलब जिनकी मृत्यु हुई लड़ते हुए, उन बलिदानियों की वीरता और योगदान को सहेजा जाएगा, उनकी मूर्तियां बनाई जाएगी, यह बोल रहे हैं। इसमें कितने स्मारक बनाए जाएंगे? तो 500 स्मारक बनाए जाएंगे। प्रतिमाएं संगमरमर की होगी, संगमरमर पत्थर की। प्रत्येक स्मारक पर 3 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो पंचायत विभाग को इस योजना की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था। ठीक है, ये कहाँ है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था तो नवा रायपुर में है। इसका लाभ क्या है? छत्तीसगढ़ के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और ट्रेनिंग का अवसर देना। यानी जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनको अच्छी तकनीकी टेक्नोलॉजी एजुकेशन देना और ट्रेनिंग देना, इसका अवसर दिया जाएगा।
राज्य में डिजिटल कौशल एवं तकनीकी दक्षता को बढ़ाया जाएगा। डिजिटल स्किल जो होती हैं उनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोजगार और स्टार्टअप के लिए नए अवसर दिए जाएंगे, यानी वो ट्रेनिंग और नई नई चीजें सीखेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा ताकि वो कुछ अच्छा आगे कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आईटी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचान मिलेगी। इन सब में क्या होगा कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी को सीख के हम राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचान दिला सकते हैं। स्थानीय छात्रों और पेशेवरों को एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण का लाभ होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था, ध्यान रखेंगे ये नया रायपुर में है। नेक्स्ट है पीएम आवास निर्माण में अव्वल। आप बताइएगा पीएम आवास योजना ये कब से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसमें अव्वल बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवास निर्माण के लिए रायगढ़ जिला प्रदेश में अव्वल स्थान है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं उम्मीद करती हूँ ये एडीओ में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे। तो कौन सा जिला अव्वल है, पहला स्थान है रायगढ़ जिला। आवास बनाने में बोल रहे, ध्यान रखेंगे। टॉप 3 कौन कौन से जिले हैं हमारे, ये देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के। पहला है रायगढ़, दूसरा है जांजगीर चांपा, तीसरा है बलौदाबाजार। एक और डेटा याद रखेंगे कि सर्वाधिक आवास को स्वीकृति मिली, स्वीकृति मतलब मंजूरी मिली। ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान कहाँ का है, तो बिलासपुर का है। 55,316 आवास को स्वीकृति मिली है, मंजूरी मिली। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा बना कहाँ है, आवास निर्माण कहाँ हुआ है, तो रायगढ़ जिले में, और स्वीकृति कहाँ को मिली है, तो बिलासपुर को। नेक्स्ट है केयरेज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान। ये एक रैंकिंग होता है केयरेज स्टेट रैंकिंग। देश के बड़े राज्यों की सूची में अपनी रैंकिंग को 3 स्थान बेहतर किया है छत्तीसगढ़ ने। अब ये इसका उद्देश्य क्या है केयरेज स्टेट रैंकिंग का, इसका उद्देश्य है यह प्रदर्शन शासन, सामाजिक संकेतों और आर्थिक मजबूती में व्यापक सुधार का प्रमाण है। कौन, केयरेज स्टेट रैंकिंग में क्या क्या देखा जाता है, शासन को, सामाजिक संकेतों को और आर्थिक मजबूती को देख के हर राज्यों का केयरेज स्टेट रैंकिंग निकाला जाता है। हमारे 2023 की तुलना में राज्य का समग्र स्कोर 6.1 अंकों की वृद्धि के साथ 34.8 से बढ़कर कितनी हो गई, 40.9 हो गई है। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना की किस्त जारी हुई। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में जो महतारी वंदन योजना का किस्त जारी हुआ है वो कौन सा है, कौन से नंबर का किस्त मिला है, 14, 15, 16, 17। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। मई माह में जो किस्त जारी हुआ है वो कौन सा है, 15वीं किस्त है। ठीक है, 15। इसका उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है, मार्च 2024 में की है। हाल ही में इसे मतलब 1 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं को स्वावलंबन बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगी तो वो कुछ कर पाएंगी। अच्छा, इसलिए ऐसा योजना चलाया गया सरकार द्वारा। इसमें पात्रता कौन कौन सी है, एलिजिबल। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ध्यान रखेंगे इसे। महतारी वंदन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 15वीं किस्त जारी हुई है मई माह में। नेक्स्ट है देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क। जो भी है देश का पहला एआई सेंटर, जो भी देश का पहला कुछ भी हो छत्तीसगढ़ में वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज पहला होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसे याद करना हमारे लिए और भी जरूरी है। तो क्या बोल रहा है, देश का पहला एआई डेटा सेंटर ये कहाँ है, तो नया रायपुर में है। इसकी लागत कितनी है, तो 1,000 करोड़ रुपए लागत है। इसमें कितने एकड़ में बन रहा है, तो 13.8 एकड़ में बन रहा है। इसमें 2.7 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाए। इसको कैसे बोल सकते हैं एरिया को,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, कहीं कहीं लिखा मिलता है SEZ, उसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ध्यान रखेंगे वो कितने में बनाया जा रहा है, 13.5 एकड़ में तो ये बन रहे हैं। कौन सा? AI डेटा सेंटर। इसके 2.7 हेक्टेयर में क्या बन रहा है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ बना GST संग्रहण में अग्रणी राज्य, यानी अब वो आगे आ रहा है GST संग्रहण में। तो ये अप्रैल 2025 में कितना GST संग्रहण किया ये देखते हैं। तो 4,135 करोड़ का संग्रहण किया है। इसे ऐसा याद नहीं रखेंगे कि 4,135 करोड़ रुपए, इसको 4135 ध्यान रखेंगे। ऐसे डेटे को 4135 याद करेंगे तो ही जल्दी याद होता है। इसमें विशेष यह है केरल, पंजाब, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों को पीछे करके छत्तीसगढ़ ने अपना स्थान बनाया है। सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाले शीर्ष राज्यों में छत्तीसगढ़ भी अब शामिल हो गया है। पहले वो पीछे था, लेकिन कई राज्यों को पीछे करके GST संग्रहण में आगे आ गया है। अब टॉप 15 में हमारा छत्तीसगढ़ स्थान बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बृजमोहन अग्रवाल जी बने प्राक्कलन समिति के सदस्य। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं वो रायपुर के सांसद हैं। उन्हें एक बार फिर लोकसभा की महत्वपूर्ण प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है। ये पहले भी एक बार प्राक्कलन समिति के सदस्य बन चुके हैं। प्राक्कलन समिति में कितने लोग शामिल रहते हैं, मतलब कितने सदस्य रहते हैं अध्यक्ष को मिला के, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यह नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की गई है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1 वर्ष के लिए की गई है, 2025 से 2026 तक के लिए। नेक्स्ट है देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क। फिर यहाँ पहले की बात हुई तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा कि ये कहाँ है। ट्राइबल रिसर्च पार्क बना है दंतेवाड़ा में। इसका महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य बिंदु क्या है, यानी देश में पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क जो छत्तीसगढ़ में बना है, तो यही क्यों बना और इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा ट्राइबल लोगों को, ये देखते हैं। अब दंतेवाड़ा में बना है, यानी जो बस्तर संभाग है वो तो जनजातियों के लिए फेमस है, इसलिए कहाँ बनाया गया रिसर्च पार्क, दंतेवाड़ा में। पार्क जनजाति विकास, रोजगार, संस्कृति संरक्षण पर केंद्रित होगा, यानी वहाँ जनजातियों का विकास कर सकेंगे, रोजगार यानी उन्हें जॉब दिला सकेंगे, सांस्कृतिक संरक्षण, उनकी जो संस्कृति पिछड़ी है और जिसे अब भूलते जा रहे लोग, उन सबको संरक्षित करके केंद्रित किया जाएगा, जिससे सब अवेयर हो पाएंगे कि हाँ पहले ऐसा होता था, ये होता था, ये सब। उनकी जो बोली, भाषा, कला, परंपराओं को सहेजा जाएगा। उनकी हर एक चीज, उनकी बोली अलग है, उनकी कलाएं अलग है जनजातियों की, उनकी अलग हमारे से परंपरा है, उन सबको सहेज के रखा जाएगा। रिसर्च किया जाएगा उन जनजातियों पे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे क्या होगा, हमारा रिसर्च पार्क अच्छे से बन पाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं, तो यशवंत कुमार जी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। किसके लिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। इससे पहले यशवंत कुमार जी से पहले कौन थी, तो रीना बाबा साहब कंगाले थी। ठीक है, रीना बाबा साहब कांगले, ये कौन थी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थी। अब इनका स्थान किसने दिया, यशवंत कुमार जी ने लिखा। नेक्स्ट है मंडीप खोल गुफा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मंडीप खोल गुफा ये कहाँ है, तो कवर्धा जिले में है, पंडरिया के पास मंडीप खोल गुफा है। इसकी विशेषता यह है कि साल में यह एक बार खोला जाता है। ये जो गुफा है वो साल में एक बार खोला जाता है, जो अक्ति त्योहार के बाद सोमवार को खोला जाता है। अक्ति त्योहार के बाद जो भी पहला सोमवार होगा उसमें ये गुफा खोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्था IIT को शैक्षणिक और अवसंरचना का विस्तार, यानी जो 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था थी IIT की जो शैक्षणिक और अवसंरचना को बढ़ाया गया है, बोल रहा है। तो ये 5 कौन कौन सा है और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, ये देखते हैं। मंत्रिमंडल ने
आंध्र प्रदेश के तिरुपति, छत्तीसगढ़ के भिलाई, जम्मू कश्मीर के जम्मू, कर्नाटक के धारवाड़ और केरल के पलक्कड़ में स्थापित 5 IIT संस्थाओं को शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता का विस्तार को स्वीकृति दी है। यानी वहां शिक्षा और उनकी जो एरिया मतलब जो बना था उसको और बड़ा करने के लिए, जो संरचना को बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए अभी स्वीकृति दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ भी इन 5 IITओं में शामिल है। इसके लिए 2025 से 26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए कुल लागत 11,828.79 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसे डेवलप कर सकेंगे। इन प्रमुख संस्थाओं में 6500 से अधिक विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब उसे डेवलप किया गया ये 5 IIT को। ठीक है, नेक्स्ट है रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। कहाँ से कहाँ तक? रावघाट से जगदलपुर नई रेल लाइन, इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। दूरी है इसकी 140 किलोमीटर। खर्च हो रहा है इसमें 3513 करोड़। 3513 करोड़ ना बोल के क्या बोलेंगे? 3513 करोड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे, एक बार ऐसे रीड कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि कौन सी रेल लाइन को हाल ही में मंजूरी मिली, तो ध्यान रखेंगे रावघाट जगदलपुर रेल लाइन। नेक्स्ट है एशियन पैरा आर्म रेसलिंग। ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें रजत पदक जीता है। किसने जीता? तो श्रीमन झा जी ने जीता है। ये कहाँ के निवासी हैं? तो भिलाई के निवासी हैं। इसका आयोजन मैंने बता ही दिया है, दिल्ली में हुआ था। जनजाति संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय नया रायपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक। भारत ने पहले हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला यह भी है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक। शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्सर्जन नहीं करता है ये जो लॉजिस्टिक ट्रक है। स्वच्छ ईंधनों को अपनाने से प्रदूषण और शोर को कम करने में क्या होगी? मदद मिलेगी। कच्चे तेल पर निर्भरता घटेंगे। कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए सहायक होंगे। प्रदेश में हरित भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और अडानी नेचर्स रिसोर्सेज, यह साझा प्रयास है। छत्तीसगढ़ पावर CGL, ठीक है, जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जो स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और अडानी ग्रुप, ठीक है, अडानी ग्रुप, ये दोनों से मिलके से बनाया गया है, मतलब डेवलप चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उम्मीद करती इतना करंट अफेयर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।